हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 46 देखने वाले हैं और डेट है इसकी 15 मार्च 2022, वीक है 9, थीम है फैमिली। चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो सबसे पहला विषय तो हमारा चित्र पहेली है। इसमें आपको 2 चित्र दिए गए हैं और चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। अब यहाँ से किन्हीं 3 गलतियों को छांट कर हमें लिखना है। तो चलिए अब फटाक से हम लोग ढूंढ लेते हैं जितनी भी गलतियां हैं यहाँ पर। तो पहले गलती यहाँ पर क्या देखने को आपको मिलेगी, देखिए फर्स्ट मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना ऊपर की तरफ, अगर आप देखें तो यहाँ ऊपर की तरफ इस तरीके से ये लगा हुआ है ना। अब यहाँ पर इधर ना कोई भी कलर फिल नहीं है, लेकिन देखो अगर आप गौर से देखें पिक्चर को, आप थोड़ा जूम कीजिएगा, यहाँ पर कोई भी कलर फिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है इसके आगे ब्लैक कलर फिल है, राइट। तो अगर आप गौर से देखें तो ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक हो जाएगी, ये रही, ठीक है। फिर हम सेकंड मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करते हैं इन्हीं में से। तो यहाँ पर सेकंड मिस्टेक क्या है, देखते हैं क्या चीज़ गायब है या क्या डिफरेंस है दोनों पिक्चर्स में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखें तो इसका जो बैग है वो यहाँ पर ओनली नॉर्मल है, ऐसे कोई निशान नहीं है, लेकिन सेकंड पिक्चर में देखिए इस तरीके से निशान है, ठीक है। तो ये आप देखें और इधर देखें, है ना। तो ये हमारी सेकंड मिस्टेक हो जाएगी। और अगर आप थर्ड मिस्टेक ढूंढें तो यहाँ कोई सामान नहीं रखा हुआ, लेकिन यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो ये हमारी 3 मिस्टेक हो जाएंगी जो कि इन दोनों पिक्चर्स में है। फिर आगे देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। आगे आपको बताया गया है सबसे लंबा कौन, इस तरीके से है। इसको हम पढ़ते हैं। यश की अध्यापिका ने कक्षा के सभी बच्चों को गणित का एक परियोजना कार्य दिया है। इस परियोजना में बच्चों को अपने परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई की एक तालिका बनानी थी तथा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे। यश ने अपनी तालिका कुछ इस प्रकार बनाई। तो पहले उसके नाम या उनका रिश्ता, पिता, उसके जो पिता है उनकी लंबाई है 174 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने सबकी लंबाई नापी है और उसके बाद यहाँ लिखी है। उसके बाद सेकंड माँ की 165 सेंटीमीटर, फिर दादी माँ की 163 सेंटीमीटर है। एकता इसकी 155 सेंटीमीटर, यश की 136 सेंटीमीटर और ईशान की 84 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से उसने अपने सारे जो हैं माँ, पिता, भाई, बहन, दादी माँ, इन सबकी लंबाई यहाँ लिखी है। तो यश की तालिका को देखकर बताइए यश के परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो पिताजी सबसे लंबे हैं, देखिए 174 सेंटीमीटर, ठीक है। यश की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है। अब देखिए माँ की लंबाई 165 सेंटीमीटर, पिताजी की लंबाई 174 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 174 में से 165 घटा दोगे तो यहाँ आपका आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर का अंतर है उसके माँ और पिता की लंबाई में। उसके बाद देखिए क्या यश के परिवार में किसी सदस्य की लंबाई 1 मीटर से कम है, किसकी। तो देखिए हाँ, ईशान की लंबाई, क्योंकि देखिए अगर 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी लंबाई सिर्फ 84 सेंटीमीटर की है, यानी 1 मीटर से कम है, ठीक है। तो अब आगे देखिए प्रश्न 2, आप भी अपने परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई की तालिका बनाइए तथा बताइए। तो आपको निम्नलिखित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ये आपको बताने हैं। इन्हें देखने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि अगर आप इंडिया क्विज खेलना चाहते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विज है वो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसकी। और हमारे माइंड बूस्टिंग कंपटीशन चैनल पर एक स्टोरी भी अपलोड हुई है, अगर आप उसे भी सुनना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो हो सकता है आपके पिता हों, क्योंकि मोस्टली पिता होते हैं। आप लिख सकते हैं अगर कोई और है तो आप लिख दीजिए, मैं आपको ऐसे ही लिखवा रही हूँ, ठीक है। ये आप वैसे खुद से करोगे क्योंकि ये आपके जो है परिवार वालों पे डिपेंड है। तो आप सबकी लंबाई नापिएगा और जो सबसे लंबा होगा उनका नाम यहाँ लिखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आपके परिवार में सबसे छोटा कौन है। तो हो सकता है आपका भाई हो, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ मेरा भाई, या फिर आप लिख सकते हैं बहन, ठीक है। तो जैसे ऑब्लिक बहन, तो मतलब जो भी आपको है ना, भाई बहन अगर आपसे छोटे हैं तो आप लिख सकते हो, और अगर आप ही खुद सबसे छोटे हैं अपने परिवार में तो लिख सकते हो मैं, ठीक है। फिर आगे है, सबसे बड़े और सबसे छोटे की लंबाई में कितना अंतर है। अब मान लो आपके पिताजी की लंबाई है 170, यहाँ लिख देते हैं 175 सेंटीमीटर, और मान लो आपकी सबसे छोटे की लंबाई है 85 सेंटीमीटर या फिर 86 सेंटीमीटर। तो अब इनको आप घटाओगे और आपका आंसर जो है उसे लिखोगे। तो 175 में से हम लोग 86 जो है माइनस करेंगे, तो कितना अंतर आया 89 सेंटीमीटर का,
ठीक है, 89 सेंटीमीटर। तो कितना अंतर है आपके सबसे छोटे और सबसे बड़े की लंबाई में? 89 सेंटीमीटर का। फिर है, आपको क्या लगता है आप जब कॉलेज जाओगे तब आपकी लंबाई कितनी होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो है ये अभी तो आपकी हाइट छोटी होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े होगे तो आपकी हाइट भी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। तो वो आप खुद से लिखिएगा कि आपको कितना लगता है कि कितनी होगी। जैसे अगर आप बॉय हैं तो आप लिख सकते हैं मुझे लगता है कि मेरी लंबाई मेरे पापा के बराबर में या मेरे पापा से लंबी होगी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ सुबह सुबह उठकर, और जो है योगा करता हूँ, फल फ्रूट्स खाता हूँ। तो इन सारी चीज़ों से हाइट लंबी होती है ना, लटकने से हाइट लंबी होती है। तो ये आप लिखिएगा। और अगर गर्ल हो तो आप लिख सकते हो कि मुझे लगता है कि कॉलेज में जाकर मेरी लंबाई मेरे माता के बराबर या मेरी मम्मी से लंबी हो गई। ठीक है, फिर वही सेम रीज़न दे सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फल खाती हूँ, है ना। तो जितने भी रीज़न से आप क्या लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या लगता है। ठीक है, तो ये तो आप खुद से करोगे। और ये हमारी आज की वर्कशीट थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, एंड आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी, क्योंकि ये इजी भी थी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।